हाँ जी। हाँ जी, नमस्कार, स्वागत और अभिनंदन आप सभी का। हाँ जी, बिल्कुल सभी को गुड मॉर्निंग। देखिए, आज की ये जो हमारी चर्चा है वो पहले तो आपके सिलेबस को लेकर रहेगी और फिर हम कुछ और अन्य चर्चा करेंगे। देखिए, हम जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान जी के। एक शब्द में यदि मैं कहूं तो आपको यदि राजस्थान में किसी भी वैकेंसी में सेलेक्ट होना है तो ये सब्जेक्ट आपको आना चाहिए। और अभी राजस्थान जीके को लेकर बहुत सारी कुछ भ्रांतियां भी चल रही है, बहुत कुछ बातें भी चल रही है कि सर जो पढ़ा है वो सारा बदल गया। ऐसी कुछ बातों के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, तो आप जिस वैकेंसी के लिए तैयारी कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि आपका सिलेबस क्या है। देखिए, हम जिस सब्जेक्ट के बारे में चर्चा करेंगे वो है आपके राजस्थान जीके। राजस्थान जीके, इस राजस्थान जीके के पार्ट्स में हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, राजस्थान जीके में हम वैसे तो चार बड़े पार्ट्स पढ़ेंगे। कितने? चार बड़े भाग में आपको पढ़ाने वाला हूं। कौन कौन से? देखिए, एक तो जो भाग रहने वाला है चार बड़े पार्ट्स में आपको पढ़ाऊंगा राजस्थान जीके में। कौन कौन सा? एक तो पार्ट है आपके इतिहास का, एक है आपके कला एवं संस्कृति, एक है आपके भूगोल और एक है आपके इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था। और आपको बता दूं, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, करंट भी मैं ही पढ़ाऊंगा आपको, ठीक है। तो राजस्थान जीके का ये जो पार्ट्स है, इसके अंदर इतिहास, कला संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था और करंट, ये सारे पार्ट्स हम पढ़ेंगे, ठीक है। अब देखिए, इतिहास जो है, ये इतिहास भी आप तीन पार्ट्सों में पढ़ने वाले हैं। तीन बड़े पार्ट्स हैं इतिहास के। कौन कौन सा? एक तो है आपके प्राचीन, एक हम पढ़ेंगे मध्यकालीन और एक आप पढ़ेंगे आधुनिक। तो राजस्थान का इतिहास हम तीन भागों में पढ़ेंगे। राजस्थान का प्राचीन, मध्य और आधुनिक। प्राचीन में आप पढ़ेंगे तो यहां पर एक तो पढ़ेंगे आप पुरातात्विक स्रोत, एक पढ़ेंगे आप पुरातात्विक स्थल और एक आप पढ़ेंगे सभ्यता। बस यही आपके सिलेबस में होता है। प्राचीन राजस्थान के इतिहास में बस तीन बिंदु होते हैं: पुरातात्विक स्रोत, पुरातात्विक स्थल और सभ्यताएं, ठीक है। मध्यकालीन की यदि मैं बात करूंगा तो मध्यकालीन में है आपके राजवंश, राजा। अब राजाओं में यदि आप बात करेंगे सबसे प्राचीन, तो वो है प्रतिहार है, सबसे इंपॉर्टेंट। चौहान है, गुहिल वंश है, राठौड़ है, कछावा है, भाटी राजवंश है, जाट राजवंश है। तो ये सारी बातें हम पढ़ने वाले हैं, ये आपके राजवंश में है, ठीक है। और आधुनिक की यदि मैं बात करूंगा तो आधुनिक में देखिए, एक तो 1857 क्रांति है, उसके बाद में आपके आंदोलन। आंदोलन में भी याद रखिएगा, एक तो किसानों के आंदोलन है तो किसान आंदोलन हो जाएंगे, एक जनता के आंदोलन है तो वो प्रजामंडल हो जाएंगे, और एक जनजातियों के आंदोलन है तो वो जनजातीय आंदोलन हो जाएंगे, ठीक है। और आखिरी में राजस्थान का क्या हो जाएगा? एकीकरण। ये कंप्लीट है आपके राजस्थान का इतिहास। लेकिन इस इतिहास में इसके अलावा भी आपको क्या क्या पढ़ाऊंगा मैं। इसके अलावा मैं जो आपको पढ़ाऊंगा वो एक तो रहेगा प्रमुख व्यक्तित्व, प्रमुख व्यक्तित्व। प्रमुख व्यक्तित्व के अलावा यहां पर आपको शिलालेख, ठीक है, ये भी पढ़ाऊंगा, निश्चित रहिएगा आप।
ये भी आपको पढ़ा दिया जाएगा। तो हम राजस्थान के इतिहास में ये पार्ट्स पढ़ने वाले हैं और आपके एग्जाम के लिए ये सारे पार्ट्स हैं, प्राचीन है, मध्य है और आधुनिक है, और इन तीनों पार्ट्स के अंदर ये भाग आपको पढ़ना है। ठीक है, सिलेबस आपके एग्जाम से पहले हो जाएगा, निश्चित रहिए आप। ठीक है, अब हम बात करते हैं कला संस्कृति। तो कला संस्कृति के अंदर तो आपके बहुत सारे पार्ट्स हैं, जिसमें यदि मैं सबसे पहले स्थापत्य कला की बात करूं तो स्थापत्य कला के अंदर आपके आ जाते हैं यही दुर्ग, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां और यहां तक कि महल, मंदिर, मस्जिद, ये सारी बातें स्थापत्य कला में आती है। इनको हम पढ़ेंगे, आप निश्चित रहिएगा। दुर्ग, हवेलियां, छतरियां, बावड़ियां, महल, मंदिर, मस्जिद, ठीक है ये। और इसके अलावा आपके सामने यहां पर रहेगा चित्रकला, चित्रों की कला है, हस्तकला, नाट्य कला, नाटक की कला, नृत्य कला, ये। और इसके अलावा धार्मिक स्रोत की हम बात करेंगे, यानी कि धार्मिक चीजें। तो धार्मिक में देखिए लोक देवता, देवियां, संत संप्रदाय, और पहले ही आपको बता दिए मंदिर और मस्जिद। ठीक है ये। और इसके अलावा इस भाग के अंदर आपके आ जाएंगे एक बहुत बड़ा भाग भाषा साहित्य। भाषा साहित्य वे क्षेत्रीय बोलियां, भाषा साहित्य वे क्षेत्रीय बोलियां, ये भी आपके सिलेबस के लिए इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा बाकी सारी चीजें ही आपके, जैसे रीति रिवाज है, ठीक है, वेशभूषा है, आभूषण है, संगीत कला है, वाद्य यंत्र हैं। तो ये सारी बातें आपको पढ़ाई जाएगी, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। ठीक है, एक एक बिंदु आपको पढ़ाऊंगा मैं। तो पूरी कला संस्कृति पढ़ाएंगे, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। रीति रिवाज, वेशभूषा, आभूषण, संगीत कला, वाद्य यंत्र, भाषा साहित्य, क्षेत्रीय बोलियां, संत संप्रदाय, लोक देवी देवता, नाट्य कला, नृत्य कला, चित्रकला, हस्तकला, वाद्य यंत्र, और यहां तक कि संगीत कला, संगीत घराने, यहां पर की संस्थाएं, संगीत जो संस्थाएं वो है ना, वो सारा कुछ। तो ये आपके कला संस्कृति का है। ठीक है, ये हम कला संस्कृति के पोर्शन में पढ़ेंगे। अगली बात रही भूगोल की। तो देखिए यहां पर थोड़ा सा है। अच्छा, उससे पहले एक बात बता देता हूं, जो भी हम राजस्थान जीके पढ़ने वाले हैं ये बिल्कुल आपके नवीनतम पैटर्न पर आधारित होगा। नवीनतम पैटर्न पर आधारित कैसे? 10 संभाग और 50 जिलों के आधार पर पढ़ेंगे। 3 जिले जो अभी केवल घोषणा हुई है, सुजानगढ़, आपके मालपुरा और कुचामन सिटी की, ये घोषणा हुई है, बड़े नहीं है। ठीक है, तो बन जाएंगे तो इसके आधार पर भी पढ़ लेंगे, लेकिन बिल्कुल नवीनतम आंकड़ों के तहत पढ़ेंगे। तो इतिहास और कल्चर तो हम प्रारंभ में पढ़ेंगे, क्योंकि इनके तो जो आंकड़े आने थे और जो स्थान इधर उधर होने थे वो हो गए। अब भाई जैसे शिवाणा, तो शिवाणा पता चल गया है बालोतरा में है। ठीक है, जैसे पाबूजी की जो जन्मस्थली है कोड़ू, अब वो कोड़ू फलोदी जिले में है। करणी माता का जो जन्म है आपके सुआब गांव, वो कहां पर है? फलोदी में। तो इतिहास और कल्चर में तो नवीनतम आंकड़ों के तहत कोई ज्यादा बात है नहीं। यदि आपने इससे पहले भी कभी जीके पढ़ रखा है तो बस आपको केवल थोड़े डाटा इधर उधर करने हैं। शिवाणा किला जो बाड़मेर में पढ़ते थे, अब बालोतरा में पढ़ना है। ठीक है, करणी माता का जन्म जो सुआब आप जोधपुर में पढ़ते थे, अब आपको फलोदी में पढ़ना है। ठीक है, जो आप कभी टोडा गांव पढ़ा करते थे, जैसे बिसलपुर बांध, टोडा टोंक, तो अब वो टोडा केकड़ी पढ़ना है। संत पिंपा का जो मंदिर है आपके समदड़ी बाड़मेर, अब वो समदड़ी बालोतरा पढ़ना है, यदि पढ़ रखा है तो। और पहली बार ही पढ़ रहे हैं तो कोई दिक्कत है नहीं। ठीक है, इसलिए वो भी निश्चित रहिए। यदि आपने पुराना पढ़ रखा है तो भी आपके लिए फायदेमंद है, नहीं पढ़ रखा है तो कोई दिक्कत है नहीं, सारा नहीं पढ़ेंगे। ठीक है, तो वो मैं आपको क्लियर कर देता हूं। बिल्कुल हम नवीनतम आंकड़ों के तहत संपूर्ण जीके पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो वो आप बिल्कुल
ऐसे दिमाग में नहीं लाना है कि क्या पता कोई पुराने वीडियो डाल दे, नहीं, ऐसा कुछ नहीं, बिल्कुल नवीनतम डाटा के तहत बिल्कुल आपके क्लास चलेगी। और दूसरी बात आपको बता देता हूं कि जैसे मैं लिखूंगा ना गणेश्वर सभ्यता नीम का थाना जिला वर्तमान, तो नोट करके ये भी लिखूंगा कि गणेश्वर सभ्यता पहले सीकर में थी, ठीक है, इसलिए वो भी आप निश्चित रहिए। अच्छा, अगली बात है आपके, तो इतिहास और कल्चर में तो इतने ज्यादा है नहीं, जहां चेंजमेंट हमें सर्वाधिक दिखाई देगा वो है आपके भूगोल। सर्वाधिक जहां से चेंजमेंट है वो है आपके राजस्थान का भूगोल। अब भूगोल में क्या है कि चीजें हमें दोनों ही पढ़नी पड़ेगी, पहले वाली भी पढ़नी पड़ेगी और नवीनतम आंकड़े के तहत भी पढ़नी पड़ेगी। लेकिन आपको पता होगा राजस्व मंडल द्वारा अभी तक संपूर्ण रूप से डाटा आए नहीं है। अब जैसे जनगणना तो वही पढ़ेंगे, पशु गणना भी वही हमें पढ़नी पड़ेगी, वन रिपोर्ट वही पुरानी पढ़नी पड़ेगी, क्योंकि नवीनतम तो हुई भी नहीं है। समझ रहे हैं आप? तो ये डाटा अभी चेंज हुए नहीं है, वही है सेम। अब देखो भूगोल में हमें क्या क्या पढ़ना है, तो इसके अंदर तो पहले तो राजस्थान का परिचय पढ़ेंगे, जहां से आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है 100%। एक आपके भौतिक प्रदेश पढ़ेंगे हम, भौगोलिक प्रदेश। एक आपके अफवाह तंत्र है। अब अफवाह तंत्र में 3 बिंदु आ जाते हैं आपके, कौन कौन से? देखिए, नदियां हैं, जिले हैं, नदियां, जिले और बांध। और उसके बाद में हम क्या पढ़ेंगे? परियोजना। नदियां, जिले, बांध और याद रखिएगा परियोजना, ठीक है। ये आपके भूगोल के अंदर हम पढ़ने वाले हैं, इंपॉर्टेंट बिंदु। और इसके बाद में इकोनॉमी सर्वे, अर्थव्यवस्था में क्या क्या पढ़ेंगे? तो अर्थव्यवस्था के अंदर हम पढ़ेंगे एक तो आपके ऊर्जा संसाधन, कृषि, खनिज, पर्यटन, मिट्टी, मृदा संरक्षण। तो ये सारी क्या है? इकोनॉमी है। तो ये आपके जियोग्राफी और ये इकोनॉमी, इसके अंदर पार्ट्स पढ़ेंगे, ठीक है। सारी बातें पढ़ेंगे, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, एक भी बिंदु में आपके छोड़ने वाला हूं नहीं। तो जो आपके सिलेबस के अंदर जो बिंदु है उन सभी को लेकर हम चर्चा करेंगे। आपके जियोग्राफी के अंदर या आपके इकोनॉमी के अंदर बहुत कुछ इंपॉर्टेंट, ठीक है। जैसे यहां पर भूगोल है तो यहां पर फिर वो सारी वन संपदा पढ़ेंगे, वन्य जीव संपदा पढ़ेंगे, ठीक है, अभ्यारण्य, राष्ट्रीय उद्यान, सब कुछ, कंजर्वेशन रिजर्वे, रामसर साइट, यूनेस्को द्वारा विश्व धरोहर में स्थल, एक एक बिंदु। तो ये तो रहा आपका पूरा सिलेबस जो कि हमें विधिवत रूप से बिंदुवार पढ़ना है, ठीक है। लेकिन इनके अंदर सबसे पहले हम जिस सब्जेक्ट को पढ़ना शुरू करेंगे और जहां से सर्वाधिक क्वेश्चन आते हैं वो है आपके कला संस्कृति। तो इस टॉपिक से हम इसको पढ़ना शुरू करेंगे, ठीक है। एक एक बिंदु के बारे में बिल्कुल चर्चा करेंगे डिटेल से, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा। कला संस्कृति, फिर इतिहास, ये तो आपके दोनों एक साथ में क्लास से चलेगी, आप निश्चित रहिएगा। कला संस्कृति भी चलेगी और कुछ दिनों के बाद में इतिहास भी शुरू कर देंगे। और इन दोनों में से जैसे ही कोई कंप्लीट होगा और जैसे ही कोई नवीनतम डाटा आ जाएंगे फिर हम जियोग्राफी भी शुरू कर देंगे। देखिए, जैसे नवीनतम डाटा का क्या, जैसे देखिए ये रहा अभी नवीनतम जो मैप आया है यही है। अब ये जो हम मैप पढ़ते हैं ये है आपके सूजस के अकॉर्डिंग, ये रहा आपके सामने। तो सूजस के अकॉर्डिंग देखो, फलोदी जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा नहीं लगाता है, लेकिन कुछ ऐसे मैप भी वायरल हो रहे हैं मार्केट में जिसके माध्यम से ये बताया जा रहा है कि फलोदी जो है वो पाकिस्तान के साथ सीमा लगा रहा है। तो ये क्या है कि अभी क्लियर नहीं हुआ है। और वैसे तो सूजस के अनुसार तो यही है कि फलोदी सीमा नहीं लगाता है, ठीक है। तो ये थोड़े बहुत डाटा आ जाए उसके बाद में फिर जियोग्राफी भी हम शुरू कर देंगे, उसमें भी बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा, ठीक है। तो एक एक बिंदु के बारे में चर्चा करेंगे और मैंने आपको बता ही दिया है कि मैं आपको क्या पढ़ाने वाला हूं। पहले आपको क्या पढ़ाऊंगा तो देख लीजिए, ये आपका पूरा सिलेबस है जिसमें कला संस्कृति तो हम शुरू कर ही देंगे कल से, और कुछ दिनों के बाद में दीपावली के बाद में इतिहास और शुरू कर देंगे साथ में, ठीक है। और फिर जियोग्राफी, हाँ, इकोनॉमी, बिल्कुल आपके एग्जाम से पहले कोर्स हो जाएगा, बिल्कुल आप निश्चित रहिए, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। हाँ, और जो भी मैं आपको पढ़ाऊंगा वो बिल्कुल पीडीएफ आपको मिलेगी, कोई दिक्कत है नहीं, ठीक है। लेकिन मैं चाहता हूं कि आप मेरे साथ साथ में भी नोट्स बनाते रहिए, नोट्स बनाना इंपॉर्टेंट है। टाइमिंग का जो शेड्यूल है वो आपके पहले ही पता चल जाएगा, बता देंगे, ठीक है, लग जाएगा। तो आप जब देखेंगे लाइव में कि कितने बजे क्लास है तो वहां पर आपका पूरा शेड्यूल आ जाएगा,
ठीक है। तो ये राजस्थान जीके से संबंधित डिस्कशन है आपके साथ में सिलेबस को लेकर, कि आपको क्लियर होना चाहिए कि मैं आपको पढ़ाने वाला हूं, लेकिन क्या क्या पढ़ाऊंगा। तो इतिहास, कला, संस्कृति, भूगोल, अर्थव्यवस्था, ये सारे टॉपिक, और इसके अलावा भी यदि आपको ऐसा लगे, देखो जब भी मैं किसी बैच को पढ़ाता हूं तो आखिरी में, जैसे कला संस्कृति पढ़ाई तो आखिरी में विद्यार्थियों से पूछता हूं कि आपको ऐसा लग रहा है कि सर ये टॉपिक कहीं रह गया है, तो आप मुझे ये बता देना, वो भी मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है, क्योंकि जब हम इतना सारा पढ़ेंगे, हो सकता है कोई बीच में से एक दो टॉपिक गलती की वजह से मेरे से छूट जाए, तो आप मुझे याद दिला देना कि सर वो टॉपिक रह गया है। ठीक है, क्योंकि इतना सारा पढ़ने वाला है ना, अब एक चीज पढ़ते तो याद ही रहता, लेकिन सारे ही पढ़ेंगे हम तो। ठीक है, इसलिए आप बता देना। और दूसरी बात, आप बिल्कुल निश्चित रहिएगा, ये जो भी पढ़ाया जाएगा ये विथ अपडेट के साथ पढ़ाया जाएगा। ठीक है, बिल्कुल विथ अपडेट के साथ, निश्चित रहिए। अब आपको ऐसा कोई डाउट लग रहा है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स के अंदर पूछ लीजिए। आपको ऐसा लग रहा है कि नहीं सर ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है। हाँ हाँ मनीष गुप्ता, अब चांसेस तो यही है, बाकी देखो सरकार क्या कहती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें हम पढ़ेंगे, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। कल से आपके क्लासें आना शुरू होगी। ठीक है, आज तो ये जो हमारा था ये सिलेबस डिस्कशन था अभी, कि हमने इसे राजस्थान जीके के पोर्शन में क्या क्या पढ़ेंगे, किस प्रकार से पढ़ेंगे, नवीनतम डाटा के तहत पढ़ेंगे। बिल्कुल आप निश्चित रहिएगा। ठीक है, और कोई आपका ऐसा क्वेश्चन हो तो आप मुझे बता दीजिए। ठीक है, और दूसरी बात मैं आपको बता दूं, देखिए राजस्थान जीके जो है वो बहुत लेंथली है, लेकिन हम प्रयास करेंगे कि पढ़ना भी जरूरी है, क्योंकि पहली बात मैंने बोली कि यदि आपको राजस्थान में जॉब करनी है तो ये सब्जेक्ट जो बहुत बड़ा विशाल सा सब्जेक्ट है, ये आपको पढ़ना तो पड़ेगा ही पड़ेगा। अच्छा, दो चार बातें और मैं आपके साथ क्लियर कर देता हूं। एक तो ये भी रहता है कि सर आप जो पढ़ाएंगे ये पढ़ने के अलावा और हमें क्या पढ़ना होता है। तो देखिए, जो भी मैं आपको पढ़ाऊं पूरी थ्योरी पढ़ाऊंगा, नो डाउट है आपको तो पूरी थ्योरी पढ़नी है ये जो आपको मैं पढ़ाऊंगा। इसके अलावा आपको मार्केट से थ्योरी की कोई बुक नहीं लेनी है। इसके साथ में आपको केवल एक काम करना है कि आपको ज्यादा से ज्यादा एमसीक्यू सोल्व करने हैं। क्या सोल्व करने हैं? एमसीक्यू सोल्व। और एमसीक्यू की जो भी आपके पास में बुक हो, और यदि नहीं है तो मैं आपको बता दूं कि हमारी पीआरपी पब्लिकेशन की बुक आती है राजस्थान जीके की ऑब्जेक्ट वाइज बुक, जिसके अंदर आज तक आरपीसी और एसएसबी बोर्ड द्वारा जितने भी एग्जाम कंडक्ट करवाए गए हैं उन सभी एमसीक्यू प्रश्नों की वाक्या सहित है। और एक नवीनतम बुक और आने वाली है, ये 3.0, जो कि नवीनतम डाटा के तहत है, यानी कि 10 संभाग और जो 50 जिले बने ना, इस डाटा के तहत 3.0, और वो दीपावली के तुरंत बाद आने वाली है। बस आपको ये पढ़ना है, और उसके बाद में आप राजस्थान की किसी भी वैकेंसी की तैयारी कर रहे हैं उसमें यदि जीके आ रहा है तो आप नो डाउट बहुत अच्छा प्रदर्शन करेंगे। ठीक है, इसलिए केवल ये थ्योरी जो पढ़ाई जाए आपको ये पढ़नी है, और इसके अलावा केवल और केवल आपको एमसीक्यू सोल्व करना है। इसके अलावा कुछ नहीं पढ़ना है, बस जीके कंप्लीट है आपका। ठीक है, इसके अलावा आपको कुछ भी नहीं पढ़ना है। ठीक है ना, और कोई आपके डाउट है? और तो कोई डाउट नहीं है, सारे डाउट तो क्लियर हो गए कि सर आप जो पढ़ाएंगे उसके अलावा केवल एमसीक्यू वाली बुक लानी है और कुछ भी नहीं लाना है। ठीक है, क्लियर? चलिए, हाँ तीर्थराज, अब ये तो अभी तो क्या बताऊं मैं, लेकिन बता देंगे जल्दी। ठीक है, हाँ बाकी ये पूरा पोर्शन तो मैं ही पढ़ाने वाला हूं आपको, बिल्कुल आप निश्चित रहिए। हाँ मनीष गुप्ता, बिल्कुल आने वाली है, कल परसों ही आने वाली है। ठीक है, और उसके बारे में भी, और बाकी जैसे कोई नवीनतम बुक आती रहेगी तो यूट्यूब के माध्यम से हम आपको बताते रहेंगे। ठीक है, चलिए चलिए, तो ये तो था आज का हमारा डिस्कशन। ठीक है, आप हमसे जुड़े, क्या क्या पढ़ाएंगे सर, तो ये सारी चीजें, इसके अलावा और कुछ क्या करना है, वो सारी चीजें क्लियर की। ठीक है, तो कल से आपके सेशन शुरू हो जाएगा, और अभी आपको टाइमिंग पता चल जाएगा कि आपकी क्लास कब से है। ठीक है, तो मिलते हैं फिर अगले सेशन में, जहां पर हम राजस्थान की कला संस्कृति से सेशन की शुरुआत करेंगे बहुत ही अच्छे तरीके से। आप भी बहुत अच्छी तरीके से नोट्स बनाइएगा स्वयं। ठीक है, चलिए, हाँ चलिए, तो फिलहाल आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद।